औरतें मर्दों के लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने के लिए तैयार है, लेकिन मर्द एक जरा सी बात पे आकर जाता है। वो लड़की अब इस घर में कदम नहीं रखेगी। तुम्हारे नसीब में अबेरी थी। इतना आगे मत पड़ना कि मैं भूल जाऊं कि एक वक्त में मैं और तुम अच्छे दोस्त थे। बच्चन लड़की का अजाब मेरे गले का फंदा बना दिया आप लोगों ने। अब भी उसकी बातों पे पर्दे डाल रही हो, जुल्म सह रही हो उसके। उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता मैं। उसका फैसला करो आप लोग। क्या हुआ? क्या हुआ अभी? क्या तुम ठीक तो? क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही थी? किचन में जा रही थी मैं। इस टाइम पे? क्यों? वो भूख लग रही थी, एक बार में मुझसे खाया नहीं जाता। अच्छा ठीक है, तो मैं लेकर आता हूँ। हाँ ला रहा हूँ खाना, बैठ जाओ। अबीर 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 पागल हो गई हो क्या? छोड़ो इसको। आवाज में रहो, अपने होश में आओ। अबीर ले आया हूं खाना, उठो और खाओ। नींद आ रही है। क्या मतलब नींद आ रही है? अजीब हो, अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे कह रही थी कि भूख लग रही है। अब खाना गर्म करके लाया हूं तो खाओ। बेहोशी हो रही है मुझे जुनैद। प्लीज उठो, उठ के बैठो, बैठो। ये लो खाना खाओ। तुम बहुत सीधे साधे और भोले रखते हो जुनैद। इसी तरह अपने साथ रखोगे तो बहुत कम वक्त में मैं तुम्हें अपना बना लूंगी। इस औरत के साथ वक्त गुजारना तो मेरे लिए अजाब बन गया। काश मेरे बच्चे की खबर देने से पहले ही मर जाती। उस बेचारी औरत के बेटे का मामला तो अफान की वजह से सामने आ गया। पता नहीं और कितने गुल खिलाए होंगे इसने। ये कौन है? कौन? पता नहीं, किसी अननोन नंबर से मैसेज आया है। ऐसा मैसेज? ये देखिए। जैसे ही अफान चला जाए मुझे फोन करो। तुम्हारी कोई दोस्त? नहीं, दोस्त होती तो नंबर सेव होता। पता नहीं क्यों नंबर देखा देखा लग रहा है। अच्छा, मैं फोन करके देखता हूँ। जुनैद का नंबर है। दिखाई मुझे, अभी से कॉल करके पूछने लगता है लास्ट टाइम वाली बेइज्जती भूल गए। रहने दो, छोड़ दो, छोड़ दो, इग्नोर करो। देखो, आइंदा अगर कोई इस किस्म का मैसेज आता है मुझे दिखाए बगैर ही डिलीट कर देना। अफान, आपको भरोसा है मुझ पर कि आपके जाने के बाद भी मैं इसे कॉल नहीं करूँ?
खुद से भी ज्यादा। मैंने तो अपने शौहर को बहुत प्यार से ऑफिस काम करने के लिए भेजा और मुझे तो ऐसा लगता था कि ऑफिस में काम ही किया जाता है, लेकिन आप वहां बैठ के ये रोमांटिक बातें सोच रहे थे। तुमसे तो उम्मीद यही थी, मगर तुमने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बहुत अफसोस हुआ मुझे। वैसे मुझे आपको एक बात बतानी थी। क्या? हर पल चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी रहती है। ऐसा लगता है कहीं दूर से आप मुझे देख रहे हैं। शायद इसी को प्यार कहते हैं। थैंक यू सो मच, तुमने मेरा दिल बहुत बड़ा कर दिया। अच्छा, ये तो बताएं कॉल क्यों की थी? हाँ ओके, तो बहुत अच्छी फिल्म लगी थी, मैंने 3 टिकट्स ले ली, तो आज शाम को तुम और चची जान तैयार है, ठीक है? चले, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। क्या? हम खाना भी बाहर से खाएंगे। ओके चले, मैं तैयार हूँ। See you. जी डॉक्टर, आपने मुझे बुलाया था? जी बिल्कुल बुलाया था। क्या आपको अंदाजा नहीं है अपनी वाइफ की कंडीशन का? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्या हुआ, खैरियत? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो इनकी कंडीशन थी आपने खुद लेकर आना था इन्हें। आपको पता है ये किस कदर स्ट्रेस में थी। अगर इनका बीपी जरा सा भी शूट कर जाता, ना सिर्फ इन्हें बल्कि आपके बच्चे की जान को भी खतरा होता। कि डॉक्टर, इनके खाने पीने का, इनके आराम का, हर चीज का तो ख्याल रख रहे हैं हम लोग। अब और क्या करें? देखिए, ये आपके बच्चे की माँ बनने वाली है और औरत को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत अपने हस्बैंड की सपोर्ट की होती है। अगर आपकी सपोर्ट, आपका प्यार इन्हें नहीं मिलता तो फिर कोई भी आसाइश मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और इनके केस में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। जी। मुझे बहुत डर लग रहा है जुनैद। मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकती जुनैद। डॉक्टर साहिबा की बातें सुनने के बाद मुझे और डर लग रहा है। बकवास बंद करो अपनी, और एक बात तुम याद रखना, इस बच्चे की वजह से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। तुम तमाशे बंद करो, चुपचाप पड़ी रहो यहाँ पे। मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरे दिल कुछ हो रहा है। बंद करो अपने ड्रामे, फजूल के। यहाँ से करके तुम्हें कोई चोट नहीं लगेगी। मैं प्लीज मेरे पास रहे। नर्स, मेरे पास रहे जुनैद। देखिए इनको। प्लीज आप नहीं जाएं। आप छोड़ो मुझे। आप मेरा ख्याल नहीं रख सकेंगी। आप मेरे बच्चे को नहीं संभाल सकेंगी। आप मुझे हाथ मत लगाएं। आप रहने दे, आप लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। मुझे प्लीज मत छोड़िएगा। हाँ ठीक है, सुनने की कोशिश करो। मेरे पास रहे। इधर ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा, सुनने की कोशिश करो। हेलो अफान, मैं अबीर बात कर रही हूँ। तुमने मुझे क्यों फोन किया? मुझे बिल्कुल भी तुम्हें कॉल नहीं करनी थी। सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अपनी बीवी से कहो मेरा घर और तबाह बर्बाद मत करे, प्लीज। तुम्हारा घर बर्बाद हो या आबाद हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो फिर जुनैद के नंबर पे कॉल्स क्यों कर रही है वो? क्या? नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम झूठ बोल रही हो। देखो, मैं इस वक्त जिस हालत में हूँ, मेरी बात का यकीन करो। मैंने खुद जुनैद का फोन देखा, उस वक्त वो कमरे में मौजूद नहीं था। नीलम की 2 मिस कॉल्स आई हुई थी उसके फोन में। जुनैद सही कहता है, तुम झूठी हो, धोखेबाज हो और कुछ भी नहीं। इसका मतलब है जुनैद यहाँ पे आने से पहले अफान के पास गया था। Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.